आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि में ही चाबी। आज की वीडियो में ये चाबी के देखिए विभिन्न भावार्थ हैं जिनको समझना होगा, क्योंकि चाबी अपने आप में देखिए कोई विशेष अर्थ नहीं समझाती, क्योंकि चाबी का संबंध किससे है? ताले से है। और यहाँ ताले का अभिप्राय देखिए आज की वीडियो विशेष में परमात्मा से है। ये ताला क्या है? आनंद रूपी सागर का। और ये जो चाबी है ये आपके हमारे मनुष्य योनि की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में समझते जाते हैं, फिर वैसे वैसे ही जीवन के अर्थ समझ में आने लगते हैं। यूं तो देखिए संसार में अक्सर एक राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी आपके हमारे जीवन में जब तक राशि स्थितियां बनी रहती हैं, ये राशि स्थितियों का भी अभिप्राय संसारी स्थितियों से है। संसार का अभिप्राय माया से है, माया का अभिप्राय प्रकृति से है, प्रकृति का अभिप्राय तीन गुणों से है, तीन गुणों का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति, जिनकी हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों पर पिछले 5 वर्षों से हम चर्चा करते आए हैं। और इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हमने जो 7 अलग अलग प्लेलिस्ट में जो 2350 के आसपास वीडियो जो हमने प्रसारित कर चुके हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको मैं अपनी मूल स्थिति का बोध करवाती है, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक चुका है। जब चीज ढक जाती है तो ढकी हुई चीज फिर आपको मैं सही सही समझ नहीं आती, नजर नहीं आती। यानी आज संसार में देखिए तकरीबन 950 करोड़ लोग हैं, मनुष्य हैं। देखिए जब भी हम कोई मनुष्यों की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय केवल भारतवासियों से नहीं है, चाहे कोई पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, किसी भी देश का वासी हो, हम सभी भाई बहन देखिए किसी भी देश के हों, किसी भी स्तर पर ज्ञान रखते हो, लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम सभी मनुष्य योनि में हैं। और मनुष्य योनि में ही आपको हमें एक चाबी दी जाती है। ये चाबी का विशेष अर्थ का अभिप्राय क्या है कि इस चाबी को जब तक हम परमात्मा रूपी ताले में खोलते नहीं है, जुड़ते नहीं है, देखिए चाबी और ताले का बहुत ही गहरा संबंध है। अब चाबी को लेकर हम जहाँ कहीं भी घूमें, हम देखिए इस चाबी को लेकर संसार में घूम रहे हैं और संसार में इस चाबी का कोई अभिप्राय नहीं है। देखिए आपके हमारे शरीर भी तामसी हैं। ये तामसी का अभिप्राय ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, और माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का तो निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों का तो आपको मैं ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से पहले से ही बोध है, लेकिन फिर भी ये स्थूल शरीर का जन्म मरण की स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है। ज्ञान पूर्वक जब तक हम समझते नहीं है, तब तक फिर आपका मेरे सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की क्या क्या स्थितियां हैं, ये आत्मा परमात्मा का क्या क्या संबंध है, इन सभी स्थितियों का आपको में बोध नहीं होता। उसी आत्मा को हमने देखी एक चाबी से जोड़ा है और परमात्मा को एक ताले से जोड़कर आज की वीडियो को एक दिशा दे रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये ताले चाबी का जो एक सजातीय संबंध है ये आपको भी बोध हो जाए। क्योंकि ये ताला चाबी का जो एक संबंध है ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही समझ पाना संभव है। यूं तो देखिए मनुष्य से नीचे 30 लाख प्रकार के पशु हैं। अब पशुओं में भी देखिए गाय की तो आप और हम पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख
तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं। ये कुल मिला के 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, ये तो कष्टमय जोनी है, दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है, तामसी जोनियां है। देखिए, भले ही आपके हमारे शरीर तामसी है, लेकिन फिर भी एक साधारण स्तर पर शास्त्रों में मनुष्य योनि को रजोगुण से जोड़ा गया है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर एक साधारण मनुष्य की 5 विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता, रुझान, महत्व, रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रजोगुण में ही खोया रहता है। और ये जो सत्वगुण में जाने का आपको में जो एक मनुष्य योनि में अवसर मिला है, क्योंकि सत्वगुण का दरवाजा हम केवल और केवल मनुष्य योनि में ही खड़का सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उस प्रवेश में करते हुए उसमें जी सकते हैं। उसमें जीते जी जब आपको में उस सात्विक स्थिति का बोध होने लगता है, तो फिर जो परमात्मा विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है। देखिए, माया के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये तीनों गुण माया के हैं। माया का अभिप्राय ये जड़ स्थितियों से है, जबकि आत्मा तो चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। देखिए, परम चेतन सत्ता केवल एक के लिए कहा जाता है। परम शब्द आते ही किसी एक सत्ता का आपको हमें एक चिंतन करना है। ये जो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, ये मात्र इसलिए बने हैं या बनाए गए हैं या बन चुके हैं क्योंकि आपके मेरे स्वभाव अलग अलग हैं। देखिए, 950 करोड़ मनुष्यों के सबके ही अलग अलग स्वभाव हैं। आपके मेरे परिवार में पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। कोई तामसी है, कोई राशि है, कोई सात्विक है। और इन 3 स्थितियों में भी देखिए अलग अलग कई तरह के एक भेद है। जो तो देखिए रंग भी 3 ही है, लेकिन इन 3 रंगों की स्थितियों पे भी आप देखोगे कि कितने ही अनगिनत रंग हैं। ये संसार भी देखिए रंगों का ही खेल है। इन 3 गुणों की स्थितियों को आप रंगों से जोड़ो, 3 अलग अलग स्थितियों से जोड़ो। और हम तो अक्सर इस संसार को रजोगुण से जोड़ते हैं, क्योंकि शास्त्र जैसा जैसा संकेत देते हैं। देखिए, इस संसार में जितने भी विषय भोगों के आकर्षण है, उन सभी आकर्षणों को रजोगुण से जोड़ा गया है। रजोगुण को ही स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी जोड़ा जाता है, जो कि इस संसार का देखिए एक परिवार में देखिए आपके हमारे जन्म जो होते हैं, इसके पीछे का जो ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना चाहिए। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब हम भोग दृष्टिकोण से एक अपने जीवन में लेने लगते हैं या उसमें जीने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है। क्योंकि रजोगुण से अच्छा तो सत्वगुण है, और जब हम रजोगुण में ही खोए रहते हैं, तो फिर आपका हमारा सत्वगुण में प्रवेश ही नहीं होता। जब सत्वगुण में प्रवेश नहीं होता, तो फिर आपके हमारे जीवन की जो जो चाबी है, ये चाबी बस चाबी संसार में ही आप और हम कभी एक विषय में लगाते हैं, कभी दूसरे विषय में, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी 5वें, यानी कि 5 विषय भोगों में ही ये आपके हमारे जो जीवन में जो आपको में एक चाबी मिली है, यानी कि आपके हमारी जो एक बुद्धि है। देखिए, आज हमें मनुष्य योनि में ही चाबी इन सभी शब्दों को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को महत्व देना है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या है? जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उससे हम जुड़ते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। और जब हम सत्वगुण से ही नहीं जुड़ते, और फिर सत्वगुण की तो शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त को कहा ही है। और आज की हमारी जो वीडियो है, ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ही वीडियो एक अपनी एक दिशा ले रही है, गति ले रही है, ताकि इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने चाहिए। अन्यथा
एक संसारी मनुष्य रजोगुण में ही खोया रहता है, और ये रजोगुणी मनुष्य कभी ना कभी तमोगुण में गिरता ही है। क्यों? क्योंकि ये एक ही गली में संसार रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियों में एक हिचकोले लेता रहता है। आपका हमारा जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसका मूल कारण ये तमोगुण रजोगुण की ही स्थितियां हैं। क्योंकि आपके हमारे शरीर तामसी हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं। ये 5 शरीरों का जो एक कारण है वो आपके हमारे भोग विषय हैं, उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। देखिए 5 सूक्ष्म भूत के हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। और आपके हमारे शरीर के हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के। देखिए गंध का स्थूल रूप क्या है? पृथ्वी है। इसी तरह रस का स्थूल रूप क्या है? जल। इसी तरह अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। यूँ तो हम देखिए इन सभी स्थितियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म भूत हैं, यही आपके हमारे शरीर के स्थूल भूतों का एक कारण है। और स्थूल भूत में देखिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। यानी कि आपके हमारे जो जीवन की जो एक चाबी है, इन 5 भोग्य विषयों में ही अटकी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सत्संग हो नहीं पाता। होता है तो बेमन से होता है। तो बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ यहाँ पर हम अपने जीवन में उठा नहीं पाते। क्योंकि सत्संग जब आंशिक रूप से होता है तो वो मन बुद्धि के स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत बना नहीं पाता। इसके फलस्वरूप मनुष्य का जो एक व्यवहार है, एक दिनचर्या है, वो राजसी बनी रहती है। और रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं। देखिए अक्सर हम बार बार इन सभी स्थितियों पर रजोगुण और तमोगुण को पड़ोसी भी कहते हैं, क्योंकि ये संसार की स्थितियां हैं। एक ही गली में रहते हैं, एक गली का अभिप्राय एक ही संसार के जो मिली जुली स्थितियां हैं। और पड़ोसियों के देखिए भले ही एक दूसरे के घर में ना भी आना जाना हो, लेकिन दूर से दर्शन तो होते ही रहते हैं। और ये दर्शन होते होते कब इनके हाथ मिलने लगते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो जाता है, फिर एक पार्टी शुरू हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों की आप जैसे जैसे भावार्थ उतरते जाओगे तो आपको अपने मिले हुए जीवन में ये जो रजोगुण की स्थितियां और तमोगुण की स्थितियों का जो एक मेल जोल है, गठबंधन है, ये सही सही नजर आने लगेगा। क्योंकि जब तक गलती नजर नहीं आती तो फिर हम गलती को दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। इसलिए तो बार बार कहा गया है रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है, ये बांधते हैं। किसमें? 84 लाख प्रकार की जोनियों। देखिए ये जो तमोगुण की स्थितियां जब अधिक बढ़ जाती हैं तो मनुष्य सहज ही पाप कर्म करने लगता है। अब पाप कर्म करता हुआ यानी कि मनुष्य अपने जीवन को, अपने जीवन रूपी जो एक चाबी परमात्मा से जोड़नी चाहिए। आनंद रूपी सागर में आपको में उस अपनी चाबी को लगाना होता है। यानी कि ये जो जन्म मरण की स्थितियां हैं, आपको साधना करने का जो एक अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ तो हम तभी उठा पाते जब हम मनुष्य जोनि की स्थिति को, चाबी को परमात्मा में स्थित करते हैं, यानी कि आत्मा को परमात्मा में एक स्थित करते हैं। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब आपका हमारा ज्ञान कमजोर पड़ जाता है, कमजोर कब पड़ता है? जब हम सत्संग नहीं करते। देखिए तमोगुण का अभिप्राय अंधकार में स्थितियों से है, पदार्थों से है। और आपके हमारे जीवन में जब पदार्थों की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, आज देखिए सुख सुविधा के साधनों का अंबार लगा हुआ है, और ये सभी स्थितियां आप और हम फिर रस पूर्वक भोगते हैं। जब रस पूर्वक अमर्यादित ढंग से ये सुख सुविधा के साधन या पदार्थों को रस पूर्वक जब हम भोगते हैं तो ये आपको में अचेत करते हैं। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और संसार के प्रति आपको में लगाने लगते हैं। आपके हमारी संसारी स्थितियों की एक रुचि महत्व बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप
धीरे धीरे मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। जब परमात्मा से ही हम विमुख हो जाते हैं तो अक्सर मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए, 3 गुणों की स्थितियों में तम गुण से अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि यदि आपकी संसारी विषय भोगों को भोगने की ही रुचि है, परमात्मा रूपी आनंद रूपी सागर से जुड़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो शास्त्र भी आपको भी कोई जबरदस्ती सत्संग में बैठाते नहीं है, आपको जबरदस्ती साधना के लिए बाध्य नहीं करते कि नहीं, आपको परमात्मा का भजन करना एक अनिवार्य है। देखिए, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां तो स्पष्ट रूप से आपको मैं समझाती है कि ये माया एक व्यवस्था है। देखिए, जैसे अक्सर हम बार बार समझाते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, यातायात के नियमों का पालन करो, क्योंकि ये एक व्यवस्था है। यानी कि आपके हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अर्थ और काम ये संसारी स्थितियां हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है। अब धन तो देखिए कोई वैसे प्रत्यक्ष रूप से खाने की स्थिति नहीं है, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए, यानी कि अर्थ और काम ये एक संसारी स्थिति है। इसीलिए शास्त्रों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। आज लोग धर्म की स्थितियों के भावार्थ को, अर्थों को समझ नहीं पाते। धर्म को केवल पूजा पाठ से ही जोड़ते हुए कुछ स्थितियों को एक विशेष स्तर पर हम जीवन में सोचने लगते, जबकि धर्म का अभिप्राय तो देखिए अपने कर्तव्य कर्म से है, अपनी जिम्मेदारियों से है। जब तक हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते तो फिर आपके दूसरों के जो अधिकारों की स्थितियां हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाती। देखिए, जब आपके हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होती, ये एक व्यवस्था है, यानी कि एक का कर्तव्य दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए और दूसरे का कर्तव्य आपके अधिकार की रक्षा के लिए। इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही किसी न किसी रूप में, और अक्सर हम पिछले लगभग 2, 2.5, 3 वर्षों से तो इस लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों को इन्हीं स्थितियों से जोड़ते हुए समझाते हैं। जबकि लोग तो देखिए धर्म को विभिन्न संप्रदाय से जोड़ते हुए कुछ विशेष स्तर पर धर्म को एक संकुचित कर देते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहन जब लाल बत्ती पे रुकते हैं तो दूसरे की हरी बत्ती, दूसरे के अधिकार की हम रक्षा करते हैं। और यदि हम दूसरे के हिस्सा खाते हैं तो फिर व्यवस्था में एक विभिन्न प्रकार की विसंगति आने लगती है। जब संसार में एक मनुष्य दूसरे का हिस्सा खाता है तो ये दूसरे को दुख पहुंचाने की स्थिति, जबकि शास्त्रों ने तो मनुष्य जीवन के लिए एक दिशा निर्देश वेदों रूपी ज्ञान द्वारा समझाया गया है। ये करो, ये मत करो, करने की स्थितियों को विधि विधान द्वारा विहित कर्मों से जोड़ा गया, जो बहुत ही एक साधारण स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को सही गलत के बिना सत्संग किए भी एक पहचान होती है। जब कभी भी हम दूसरे को पीड़ा देते हैं, हम दूसरे का हिस्सा खाते हैं, तो आपके हमारे मन के भीतर एक घंटी बजती है। वो घंटी आपको रोकती है कि मत करो, ये बुरा काम मत करो। और इसलिए तो ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियां हैं, ये नीचे की जोनियां तो देखिए दंडमय जोनियां हम कितनी बार ही समझाते रहते हैं। और इन दंडमय जोनियों में कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य जोनि, जो कि कर्म जोनि है। देखिए, मनुष्य जोनि को कहीं भी शास्त्रों में भोग जोनि से नहीं जोड़ा गया। यानी कि आपको हमें अपने धर्म का पालन मनुष्य जीवन में करना है। ये नीचे की जोनियों के जितने जीव हैं वो तो अपने धर्म का पालन करते ही हैं। यानी नीचे की जीवनियों के सभी जीव प्रकृति की एक व्यवस्था में अपने अपने धर्म का पालन करते आए हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसको कर्म करने की देखिए स्वतंत्रता देगी। क्योंकि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो तो परतंत्र जोनियां हैं, और ऊपर की जो देखिए स्वर्ग जोनियां जिनको कहा जाता है 3,99,999, वो भी देखिए परतंत्र जोनियां हैं। ऊपर की जोनी में विशेष प्रकार के सुखों का एक भोग होता है, मिलते हैं, वो भी पुण्य कर्मों का ही एक परिणाम है। लेकिन ऊपर की जोनियां जो कि आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के सुखद स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं, हम सभी के लिए, नीचे की जीवनियों के जीवों के लिए भी,
लेकिन वो परमात्मा की एक व्यवस्था से, और नीचे की योनियों के भी जो जीव हैं वो भी प्रकृति की एक व्यवस्था में, और प्रकृति तो देखिए मात्र एक व्यवस्था, एक जड़ रूपी एक यंत्र समझो, जो कि परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा क्रियाशील दिखता है। कि जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में तो कितने ही यंत्र हैं, वो यंत्र अपने आप कभी कोई कार्य नहीं करते, उनमें एक कोई शक्ति का प्रवेश होता है। उस शक्ति को देखिए आप ब्रह्म को हो, परमात्मा को हो, भगवान को हो, किसी भी नाम से पुकारो, देखिए वो तो एक परम सत्ता है। परम सत्ता एक ही होती है, कोई 2 4 10 20 50 नहीं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए ज्ञान पूर्वक समझने का मतलब क्या है कि हम सभी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। ये आवृत कब होता है? जब हम निषेध कर्म करते हैं। रजोगुण की स्थितियां तो आपका हमारा कर्मशः बिगाड़ती नहीं है, लेकिन ये बहुत ही एक शून्य की स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं ना, ये सतोगुण तो देखिए लाभ की स्थिति है, तमोगुण हानिकारक स्थिति है, और ये रजोगुण ये जीरो की ही स्थिति है। लेकिन इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने चाहिए, यानी कि मनुष्य जोनि पाकर सर्वप्रथम आपको में सतोगुण का संग करना चाहिए। ये सतोगुण का संग होने से ही फिर धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। इसलिए तो बार बार कहा कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं, क्योंकि ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। शुद्धतम स्थिति का भावार्थ आपने यहीं तक लेना है कि माया के तीनों गुण भले ही एक जड़ है, लेकिन सतोगुण क्रमशः मुक्तिदायक है। इसीलिए तो तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है और सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। और सतोगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति ये ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इसको आप सतयुग से भी जोड़ सकते हो। सूर्य निकलने के बाद की स्थिति को आप त्रेता युग से, और दिन में ये जो भाग दौड़ आप देखते हो ना, संसार को पाने की, छीनने की, भोगने की, ये सभी स्थितियां द्वापर युग की है। और शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकार में मौनात्मक स्थितियां जो बनती हैं, उनको आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। आज आपका हमारा जो जीवन है वो तामसी अधिक बनता जा रहा है। लोग मादक पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से करते हैं। और भागवत पुराण में जिसकी देखिए, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो जगह जगह ये साप्ताहिक जग होते हैं। अब तो विदेशों में भी कुछ ऐसी ही साप्ताहिक जग होते हुए दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति है जो परमात्मा से आपको में प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जोड़ती है। ये अलग बात है कि मनुष्य जब इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में नहीं उतारता, तो हम उतना लाभ इन सभी स्थितियों से उठा नहीं पाते। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा है, ये दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय, कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता जाता है, 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं हो सकता है। ये जो शब्द हैं आपको कहीं परेशान भी कर सकते हैं कि मनुष्य देखिए 1 2 पुण्य कर्म करता है तो उसको तो सोते समय भी याद रखता है, लेकिन हम अपने जीवन में गुणात्मक रूप से कितने पाप कर्म करते जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर हम सत्संग ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते नहीं। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर 1% लाभ होता है। फिर उसका आपको हमें चिंतन मनन करना है। देखिए कोई भी स्थिति है वो अपने आप ही इस भौतिक जगत में घटने लगती है। जैसे आपका हमारा शरीर देखिए क्रमशः वृद्धावस्था को जाने लगता है, इसको आप और हम रोक नहीं सकते। आपके हमारे घरों में देखिए हम जितना भी सफाई करके जाएं,
जब हम ताला लगा के जाते हैं, 15 दिन बाद आओगे तो आपके कहीं ना कहीं धूल मिट्टी दिखाई देगी। इसी तरह आपके मेरे जीवन में ये राशि तामसी स्थितियां, देखिए ये 3 गुणों का प्रभाव है जिसको आप और हम रोक नहीं सकते। ये एक व्यवस्था भी है। हालांकि ये सभी स्थितियों का देखिए ज्ञान पूर्वक जब आप चिंतन करोगे तो तमोगुण भी एक निंदा के रूप में नहीं मानेंगे, रजोगुण भी एक निंदा के रूप में नहीं मानोगे। सबकी शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा करो। लेकिन किन स्थितियों में कितना संग करना है, इसका ज्ञान आपका में होना चाहिए। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। आपके हमारे घरों में देखिए नाश्ता बनता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय पानी, रात का खाना। इन सभी स्थितियों में पदार्थों में नमक कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, गैस कितने अंश में अग्नि का संग करना है, कितना जल डालना है, कितनी देर उसको, ये सभी स्थितियां जिसको ज्ञान होता है फिर उसका पदार्थों से एक रसपूर्वक स्वादिष्ट खाना बनता है जो कि गृहिणी बनाती है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। आपको हमें ज्ञान नहीं होता तो फिर आपकी हमारी जो एक स्थिति है, क्रियाएं तो हम भी करते हैं, क्रिया का मतलब रजोगुण से है, पदार्थों का मतलब रसोई में रखे हुए सभी पदार्थ हैं वो तामसी स्थितियां हैं। अब ऐसी स्थितियों में ज्ञान नहीं होने के कारण वो खाना आधा अधूरा बनता है, अध पक्का सा बनता है, स्वादिष्ट नहीं होता। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब धर्म की स्थितियां, सत्वगुण की स्थितियां प्रमुख रूप से नहीं होती, यानी कि सत्वगुण, ज्ञान, धर्म, ये सब एक ही स्थिति है। देखिए धर्म को हो, चाबी को हो, सत्वगुण को हो, गुरु को हो, शास्त्र को हो, कुंजी को हो, किन्हीं भी स्थितियों से, और हम तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो ज्ञान में स्थितियों के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं। जो दिन में राशि स्थिति है, संसारी स्थिति है, 5 भोग्य विषयों की स्थिति है, उनमें मनुष्य गिरता नहीं। गिरने का अभिप्राय क्या है कि रजोगुण में जब हम डूबते हैं, फिसलते हैं, भोगते हैं, भोग अमर्यादित हो जाते हैं, तो मनुष्य तमोगुण में गिरता है, और तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करता है। ये पाप कर्म कब कितने होते जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अचेत स्थिति होती है। इन सभी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक एक उपदेश दिया है। ये उपदेश आपको हमें ही अप्रत्यक्ष रूप से इसीलिए समझाया ताकि आपके हमारे जीवन में ये विषय भोग अमर्यादित नहीं हो, ये आवारागर्दी नहीं करे। देखिए कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उसके बच्चे आवारागर्द हो। परमात्मा भी आपके हमारे माता पिता हैं, सभी आत्माओं के वो माता पिता हैं। यानी कि हम सभी ज्ञानमय स्थिति में रहे, धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहे। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। जब धर्म प्रथम स्थान पे बने रहता है तो फिर अंतोगत मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन में ही संभव है, यानी कि आपका हमारा मनुष्य जो नहीं, ये आपको जो एक चाबी देता है किससे, परमात्मा से जुड़ने के लिए, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए। और मोक्ष, परमात्मा, आनंद, ये सब एक ही स्थिति है। आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान तब तक उसका बना रहता है जब वो सत्वगुण का संग करती है। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन करते रहो, ताकि आपके मेरे मन बुद्धि शुद्ध हो। मन बुद्धि शुद्ध होते होते निरंतर साधना करते करते फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, ज्ञान में स्थितियां बनने लगती हैं। तो फिर जो पहले की अज्ञानता की स्थितियां, यानी कि तामसी राशि जो स्थितियां आपके मेरे ज्ञान को आवृत किए हुए थे, वो क्रमशः हटने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यानी कि जो आपका हमारी आत्मा है वो उस परमात्मा में स्थित होने लगती है। देखिए आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है, जैसे चाबी का ताले से संबंध है। यानी कि जब आपकी हमारी
आत्मा कहो, चाबी कहो, वो परमात्मा में स्थित हो जाती है, आनंद रूपी सागर में स्थित हो जाती है। तो फिर वो ताला खुल जाता है, किसका? आनंद रूपी सागर का। यानी कि आपको हमें भी परमात्मा रूपी एक आनंद की झलकें मिलने लगती है। यानी कि जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और जब ये स्थिति पूर्ण रूप से मायातीत की बन जाती है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि अब आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। तो फिर ये मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है? फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपको मेरी जन्म मरण की स्थितियां, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले से ही एक दुखालय शब्द से संबोधित किया, यानी कि जन्म मरण के बंधन से आपको हमें मुक्ति मिल जाती है। यानी कि आपका हमारा जो आत्म स्वरूप का जो एक चाबी है, वो परमात्मा में सहज ही स्थित होने से फिर हम लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही एक चाबी का सही स्थिति में, ताले में लगने की स्थिति है, जो कि परमात्मा की प्रेरणा से फिर अलग अलग स्थितियों में हमने इस आज की वीडियो को एक दिशा दी है, ताकि किसी कारण कोई बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए, हम जो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो के अलग अलग नाम रखते हैं, वो अलग अलग नाम ही आपको हमें उसको सुनने के लिए और मुझे बोलने के लिए एक प्रेरित करते हैं, ताकि हम परमात्मा से जुड़े रहें। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये जुड़ना संभव है। यानी कि मनुष्य जोनि रूपी ये जो एक चाबी है, ये परमात्मा में लग पाती है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में ये जन्म मरण की जो एक बंधनदायक स्थिति है, इनसे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास का ही दूसरा नाम साधना है, योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आपको में अपनी आत्म रूपी जो एक चाबी है, वो परमात्मा रूपी ताले में लगानी होगी। हालांकि ये आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। यानी कि ये चाबी और ताले का एक सजातीय संबंध है। केवल आपको में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी हो, शिकायत भी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।